जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। खास तौर से जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका यहां पर आ गया है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी रिलीज हो गई है और 60,000 वैकेंसी, कितनी दोस्तों, 60,000 वैकेंसी यहां पर रिलीज की गई है। और ये नोटिफिकेशन आधे घंटे पहले यहां पर रिलीज हुआ है और ये देख पा रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड और इनके द्वारा यहां पर ये वैकेंसी रिलीज की गई है। वैकेंसी की संख्या देखें तो वैकेंसी की संख्या बताई जा रही है, यह है 60,244 वैकेंसी यहां पर रिलीज की गई है। यूआर कैटेगरी जो अनारक्षित वर्ग हैं उनके लिए 24,102 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पे 6,024 वैकेंसी है। जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 16,264 वैकेंसियां रिलीज की गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और 1,204 वैकेंसी अनुसूचित जनजाति के लिए रिलीज की गई है। दोस्तों, ये वैकेंसी आने वाले समय में बढ़ भी सकती है। ये 60,000 वैकेंसी बहुत होती हैं और यहां पर आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है इसे एग्जाम को निकाल करके अपने लिए अपना जो भविष्य है करियर बनाने का। अब दोस्तों, यहां पे हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी डेट है। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, फॉर्म भरना जो स्टार्ट किया जाएगा वो है 27/12, यानी 27 दिसंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 16 जनवरी। अगर मान लीजिए कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको 2 दिन का और मौका दिया जाएगा। 18 जनवरी 2024 आप यहां पे फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 16 तक आपको फॉर्म भर ही लेना है, इतना देर आपको इंतजार नहीं करना है। देखिए, यहां पे परीक्षा शुल्क की बात करते हैं, कितना फीस यहां पे रखा गया है। तो परीक्षा शुल्क यहां पे 400 रुपए रखा गया है। 400 रुपए आपका आवेदन शुल्क है। आप फॉर्म प्रयास करें 27 तारीख से ही भरना स्टार्ट करें और अपने तैयारी पर जुट जाएं, अपनी तैयारी पर लग जाएं। यहां पे हम बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है 10वीं एवं 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं वो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पर सभी विद्यार्थी 10वीं 12वीं तो पढ़े ही हैं और आप वही एलिजिबिलिटी आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो यहां पे 10वीं और 12वीं की कक्षा के जो उत्तीर्ण छात्र हैं वो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहां पर मैं बताऊंगा आपको यहां पे प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा। तो यहां पे अगर आपके पास DOEACC या फिर NEIALT सोसाइटी से कंप्यूटर से उस स्तर का आपके पास प्रमाण पत्र है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो तो आपको यहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर आपके पास NCC का B प्रमाण पत्र है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा बाकी लोगों की अपेक्षा। देखिए, इंपॉर्टेंट है एज, यानी कितनी आयु के लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहां पे 22 साल बताई गई है। यानी 18 से 22 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी के लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे बताया गया है आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच में जिन भी स्टूडेंट्स ने जन्म लिया है वो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 18 से 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। देखिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी हम बात कर ले तो यहां पे 18 वर्ष मिनिमम एज है और 25 वर्ष की आयु। यहां पे महिलाओं को बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, 3 साल अतिरिक्त दिए गए हैं। मैक्सिमम एज में 25 साल की आयु यहां पर दिया गया है। तो ये फायदा दिया गया है महिलाओं के लिए केवल। अब आइए जानते हैं और भी डिटेल्स से। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। यहां पर लिखा हुआ है वो है वैवाहिक परिस्थिति, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बताया गया कि 18 से 22 साल के एज में अगर आपकी शादी हो भी गई है तो आपकी शादी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात बताई गई है, लड़का और लड़की दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये बात यहां पे समझाई गई है। अब देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आप समझिएगा,
सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लिखित परीक्षा। तो देखिए लिखित परीक्षा जो है यहां पर देखें, आपके 300 अंक का पेपर होगा। आपका एक पेपर होगा जो कि वस्तुनिष्ठ होगा, यानी यहां पर आपको OMR बेस पर आपका पेपर किया जाएगा। 300 अंक का आपका पेपर होगा और आपको समय दिया गया 2 घंटे। आपको 300 अंक का पेपर होगा, 2 घंटे दिया गया है। 4 विषय हैं। तो सबसे पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा है सामान्य हिंदी, तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी जीके, यहां पर हिंदी की बात कर रहे हैं, और तीसरा यहां पर आपकी मैथ्स है, और चौथा है रीजनिंग जो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। तो बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है। इसमें आपके 150 प्रश्न होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन यहां पे 2 नंबर का रखा गया है। 300 नंबर का आपका पेपर होगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। अगर आप गलत उत्तर का चयन करेंगे तो 0.5 अंक का आपको निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। 0.5 नंबर को आप यहां पे डिडक्ट हो जाएंगे, आपके 0.5 अंक। अब यहां पर मैंने आपको एक बात साफ साफ बता दी है कि ये OMR बेस्ड पर परीक्षा प्रणाली होगी और कई पालियों में होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पर अप्लाई करेंगे। एक एकल पाली अथवा एक से अधिक पाली में ये पेपर हो सकता है। दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन भी रखा गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब पेपर बहुत सारी यहां पर पालियों में होती है तो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन इनकी क्या प्रक्रिया ये तो कोई भी नहीं जान पाया है, बट नॉर्मलाइजेशन होगा, ये बात आप समझ जाइए। ये यहां पर मेंशन किया गया है पूरे नोटिफिकेशन में। तो साथियों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखते हैं। जब आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, 18 से 22 की आयु तो होनी चाहिए, आप 12वीं पास होने चाहिए, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन यहां पे बताया गया है अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बातों को ध्यान दीजिए, 168 सेंटीमीटर, और यहां पर जो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं पुरुष अभ्यर्थी, उनकी जो हाइट है वहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है और ये 160 सेंटीमीटर इनकी हाइट रखी गई है। देखिए सीना यानी चेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाने पर, और कम से कम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए फुलाने पर। समझ गए आप? ये फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है। वहीं पे अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाने पर, और कम से कम 82 सेंटीमीटर होने चाहिए फुलाने पर। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको ये फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। अगर आपका इससे कम है तो आप प्लीज अप्लाई ना करें, क्योंकि आप टेस्ट तो निकाल लेंगे लेकिन बाद में आपका फिजिकल टेस्ट ही नहीं निकलेगा तो आप क्वालिफाई कैसे करेंगे। अब देखिए महिला अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो जो हाइट बताई गई है, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों की जो महिला होंगी उनके लिए हाइट रखी गई 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर आप अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है 5 सेंटीमीटर का, और 147 सेंटीमीटर यहां पर रखा गया है। देखिए महिलाओं का वजन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, यह ध्यान देने वाली बात है। अगर आपका वजन 40 किलोग्राम से कम है तो बाद में आप मेंटेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 40 किलोग्राम से वजन कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए। ये सारी फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, यहां पर आपकी रनिंग होगी, दौड़ होगी। जो पुरुष अभ्यर्थी होगा उसको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है और 25 मिनट में दौड़ना है। महिला अभ्यर्थियों के लिए ये 2.4 किलोमीटर रखा गया है और 14 मिनट में इनको यहां पर दौड़ पूरी करनी है, रनिंग पूरी करनी है। अगर आपने दौड़ पूरी नहीं की तो आप इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। समझ गए आप? तो ये रनिंग भी कंडीशन दी गई है। दोस्तों यहां पर आपको पूरी मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सब कुछ बता दिया है।
और अतिरिक्त जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। जो इस चैनल का नाम है वही यहां पर आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। वहां पर मैंने डिटेल्ड नोटिफिकेशन दिया है और आप यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पर भी मैंने इस पीडीएफ का लिंक दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा दी है। अब दोस्तों बात करते तैयारी कैसे करेंगे। जीएस और करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मेरी है। आप डेली सुबह करंट अफेयर्स पढ़िए, जीएस आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा, करंट अफेयर्स आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात आती मैथ्स और रीजनिंग की, तो आपको यहां पर सारे टीचर देखने को मिलेंगे जो मैथ्स और रीजनिंग आपका सब्जेक्ट लेंगे, हिंदी सब्जेक्ट लेंगे। तो एक विषय की जिम्मेदारी पूरी मेरी है, बाकी अतिरिक्त 3 विषय की टीचर्स आपको जल्द देखने को मिलेंगे, वो भी आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों सभी दोस्तों को ये नोटिफिकेशन शेयर कर दीजिए। आज से ही तैयारी पर आपको लगना है, अपनी तैयारी को मजबूत करना है। मैं टाइम से आपको अपडेट देता रहूंगा इस वैकेंसी से रिलेटेड, आपकी मैं हेल्प करता रहूंगा किस प्रकार से आप तैयारी करके अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, आप अपना सजेशन दे सकते हैं।